नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस सप्ताह कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। आज 1 अगस्त है और अब से लेकर 7 अगस्त तक राज्य में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है मौसम में, जानेंगे। हाल के समय में या कहें कि मानसून सीजन 2026 में अक्सर ऐसा देखा गया जब महाराष्ट्र में कई दिनों का लंबा सूखा मौसम रहा और सूखे मौसम का गैप रहा और उसके बाद जब बादल आए तो ऐसे आए कि बहुत भारी बारिश देकर गए। और हालांकि ऐसा नहीं है कि ये स्थिति सारे ज़िलों में दिखाई पड़ी है। भारी वर्षा की जो गतिविधियां देखने को मिली हैं ज़्यादातर कोंकण गोवा में या उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों पर या फिर कभी कभार इधर के क्षेत्रों में, लेकिन राज्य के अधिकांश ज़िले अभी भी ऐसे हैं। 2 महीने का समय बीतने के बाद मानसून 2026 के आधे हिस्से पर हम पहुंच चुके हैं और इस बीच के पड़ाव पर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के अधिकांश ज़िलों में बारिश में कमी है। वर्षा अधिक वाले ज़िलों की संख्या जो है, अधिक वर्षा वाले ज़िलों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिक वर्षा वाले ज़िलों में शामिल है यहाँ पर नासिक 90% सरप्लस रेन इस बार मानसून की यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। पालघर 71% वर्षा ज़्यादा हुई है। 1236 मिलीमीटर बारिश होती है, रिकॉर्ड की गई 2119 मिलीमीटर। इसी तरह से पुणे में आप देख सकते हैं 64% अधिक वर्षा हुई है और रायगढ़ में 23% ज़्यादा बारिश, सतारा में 39% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। मुंबई के सबर्बन रीजन में 43% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और मुंबई के सिटी रीजन में 32% अधिक वर्षा हुई है। इसके अलावा अगर मध्य महाराष्ट्र में बाकी जगहों को देखें तो या मराठवाड़ा के भागों में या कोंकण गोवा में तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जो सामान्य वर्षा वाले भी हैं। धुले सामान्य वर्षा है, जलगांव और साथ में बुल्ढाना, इधर छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर सांगली और कोल्हापुर, रत्नागिरी यहाँ पर सामान्य वर्षा है। साथ में सामान्य वर्षा वाले ज़िलों की संख्या इधर 3 है, गोंदिया और भंडारा तथा नागपुर, जहाँ पर 19% की कमी है या फिर 6% की कमी है या 8% सरप्लस है, लेकिन सामान्य है। तो ये अधिक और सामान्य वर्षा वाले ज़िलों की संख्या अगर हम मिला भी लें तो भी कम वर्षा वाले ज़िलों की संख्या मुझे लगता है ज़्यादा ही दिखाई पड़ेगी। अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और इधर 16, साथ में इधर 17 नंदुरबार है। 17 ज़िले हैं। आप सोचिए नंदुरबार, या तो मुझे लगता है कि यहाँ का AWS जो रीडिंग है वो खराब है, क्योंकि इस रीजन में तो अच्छी बरसात हुई है कई बार, तो मुझे नहीं लगता कि 57% यहाँ पर कमी होगी। 419 की जगह पर 181 यहाँ पर मीटर दिखा रहा है या यहाँ पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन दिखा रहा है और ज़्यादातर चांसेस हैं कि यहाँ पर सामान्य वर्षा हुई होगी। आपका अनुभव क्या कहता है, आप ज़रूर बताइएगा। और अब इस एक सप्ताह के दौरान कैसा मौसम रहेगा ये जानते हैं। लो प्रेशर एरिया अभी भी गुजरात के और राजस्थान के ऊपर है और वेल मार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है। कल ये राजस्थान को पार कर जाएगा तो इसका जो प्रभाव महाराष्ट्र के ऊपर था वो काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन कोंकण गोवा पर कई जगहों पर मानसून ट्रफ जो ऑफशोर ट्रफ होती है वो एक्टिव है, जिसके कारण चांसेस ये हैं कि पालघर से लेकर के पालघर और हो सकता है कि नासिक का भी कुछ पश्चिमी हिस्सा इसमें कवर हो। पालघर, ठाणे, मुंबई और रायगढ़ तथा रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, साथ में कुछ और हिस्से हो सकते हैं पुणे के, अहिल्यानगर के, ठाणे, सतारा और कोल्हापुर के, जो एकदम कोंकण गोवा से सटे हुए ज़िले हैं। इन भागों में पूरे सप्ताह के दौरान वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अलग अलग इंटेंसिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में 7 दिन मौसम बिल्कुल क्लाउडी रहेगा और 7 दिन दिन भर बरसात होती रहेगी और सभी जगहों पर होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मोस्ट पॉसिबल एरिया है जहां पर ज़्यादा चांसेस हैं कि बारिश सप्ताह के दौरान दिखाई पड़ेगी, ज़्यादा क्लाउड दिखाई पड़ेंगे, ज़्यादा बेहतर वेदर कंडीशन दिखाई पड़ेगी बाकी जगहों की तुलना में। यानी मध्य महाराष्ट्र के शेष भाग या मराठवाड़ा का पूरा रीजन, जालना, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, लातूर और सोलापुर, बीड़ से लेकर के और इधर धाराशिव, साथ में हिंगोली, वाशिम, यवतमाल, अकोला, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी जगहों की तुलना में जलगांव में भी और अहिल्यानगर, संभाजीनगर में भी चांसेस कम है। धुले, नंदुरबार में भी पॉसिबिलिटी कम है कि बारिश यहाँ पर ज़्यादा हो। इधर पूर्वी क्षेत्र जो है यहाँ पर थोड़ा चेंज आता रहेगा, आपको दिखाई पड़ेगा। जो भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर, नागपुर तथा गढ़चिरौली का क्षेत्र है, वर्धा का भी रीजन मान सकते हैं इसमें, इधर का जो रीजन है, इन भागों में कल यानी 2 अगस्त को और 2 अगस्त के बाद आप देखेंगे 2 अगस्त को बारिश होने की संभावना कहीं कहीं पर है और 3 अगस्त से बारिश का दायरा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है कि बढ़ेगा, बादल बढ़ेंगे। तो इन क्षेत्रों में 7 अगस्त तक कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा हो सकती है। कभी कभार थोड़े बहुत बादल यवतमाल और आगे की तरफ भी पहुंच सकते हैं, अमरावती को भी थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो
नॉन रेनफॉल पॉसिबल रीजन है। इन जगहों पर ऐसा नहीं है कि पूरे सप्ताह के दौरान बिल्कुल क्लाउडी वेदर नहीं होगा, बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, हवा ठंडी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लीस्ट पॉसिबल रीजन है जहाँ पर बारिश होगी। तो यहाँ पर बारिश कम से कम संभावित है। बाकी जगहों पर आपने देखा, आपको बताया मैंने कि विदर्भ और कोंकण गोवा ज़्यादा संभावित रीजन में से हैं, बाकी जगहों पर संभावनाएं कम हैं। और इसके अलावा अगर कुछ चेंजेस दैनिक वेदर कंडीशन में दिखाई पड़ता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दो अपने बुलेटिन्स जो हैं और साथ में मॉनसून अपडेट है उसके माध्यम से तीनों वीडियो आप देखते हैं मौसम तक पर, तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि न्यूज़ मीडिया मंच के साथ मौसम तक को भी आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ें, जहां वेदर अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा। कमेंट में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर बताइएगा। जो आंकड़े, जो पूर्वानुमान मैं आपको बता रहा हूं और जो रियल में मौसम आपको देखने को मिल रहा है, वो उसका अंतर बताइए। और साथ में आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में लिखिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। नमस्कार।